हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और आज प्यारे बच्चों फिजिक्स में आगे नेक्स्ट सीरीज हम बात करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स की। ठीक है, क्लास 11 की फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं बेटा मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, और उसमें फर्स्ट में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले सीख लिए थे, आपने लिखे भी होंगे, देखे भी होंगे आप लोगों ने बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से बात समझी होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए। तो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है बेटा, है ना। तो पूरी बड़ी ध्यान देखिएगा, समझ में काफ़ी आएगा, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, 11th का फिजिक्स बेटा, है ना, 11th का फिजिक्स है। और हम अभी बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हमारा जो टॉपिक है बेटा कौन सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको जो बोला था वीडियो में, डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव समझते हैं। पहली बार आप लोग सीख रहे हैं, 10th क्लास पास करके आए भाई, कि डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमें समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं और कैसे इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट में आएगा। डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेशन में चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, डेरिवेटिव और न्यूमेरिकल में भी कहीं कहीं देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों में। चलिए, सबसे पहली बात, डेरिवेटिव का जो सिंबल है, जो पहचान है भाई, बहुत सभी की क्या होती है, अपने आप में पहचान होती है। तो इसकी भी पहचान है d/dx। x क्या है बेटा, वेरिएबल है। x क्या है आपका, वेरिएबल है। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ये आपको बात समझ लेनी है। x इज अ वेरिएबल। चलिए, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x समझेंगे हम, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, x को पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, पहला फॉर्मूला समझिएगा। पहला फॉर्मूला है d/dx। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट आती है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। आपको पहले बहुत अच्छे से बात समझ लेनी है कि अगर यहाँ पर d/dx आप कांस्टेंट का निकालते हैं, ओनली कांस्टेंट होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अब समझिए इसके एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है d/dx। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने लिखा 5, क्या इसमें ये x वेरिएबल है, इसमें 5 है, तो आपको समझ लेना है यहाँ पे x नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जीरो। ठीक है, फिर से आप अपॉन में भी लीजिए, देखो 2/3 लिया, फिर से भी लिया, तो भी ये नंबर्स है, यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब 2/3 एज ए कांस्टेंट है, और जब एज ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, और लीजिए, हो सकता है माइनस का आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, तो भी क्या है बेटा, नंबर्स है, और नंबर्स इसका मतलब क्या होगा, जीरो। तो पहली बात समझ में आई। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपने समझ लिया। ठीक है, यहाँ से भी मैं इधर लिख देता हूँ फॉर्मूलों को बेटा, ताकि आपको एकदम आ रहे। ठीक है, d/dx, अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। सिंपली ओनली कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव रूट में हो, कैसा भी नंबर हो, आपका नंबर होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव जो है जीरो होगा। अब दूसरा फॉर्मूला आपको समझना है, क्या समझना है, दूसरा सेकंड फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, d/dx किसका, x की पावर n का, n x की पावर n-1 होता है। ठीक है, d/dx अब इस फॉर्मेट में होगा, x की पावर n में होगा। क्वेश्चन क्या होगा आपका, x की पावर n होगा बेटा, है ना, x की पावर n होगा, और इसको हम खोल सकते हैं n x की पावर क्या है, 1 है। n x की पावर क्या है बेटा, 1 है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत सारे इस पर तो हो गए। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सॉल्यूशन किया, d/dx, x की पावर कितना हो गया, 4। ठीक है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, x की पावर 4 हो गया। अब देखिए ये x की पावर 4 अल्टीमेटली किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से, n x की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, x की पावर n से मैच कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका डेरिवेटिव जो होता है n x की पावर n-1 होता है। ठीक है, n x की पावर कितना होता है, n-1, तो n की वैल्यू 4 है, तो n x की पावर n-1 ये आपका हो जाएगा। बताओ, ठीक है, बहुत अच्छे।
यानी यहाँ पे n x की पावर n, तो आप सीधे भी कंपेयर कर सकते हैं कि n की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी, और जब 4 हो जाएगी तो यहाँ 4x की पावर 4 माइनस 1, वही मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव क्यों हुआ, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डेरिवेटिव इसलिए हुआ क्योंकि x और x वेरिएबल मैच किया, ठीक है। जब तक ये वेरिएबल मैच नहीं करेगा, जब तक ये वेरिएबल मैच नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। यहाँ x है तो x होना चाहिए, यहाँ t है तो बेटा t होना चाहिए, सिमिलर बात है। यहाँ u है तो u होना चाहिए, जो भी होगा दोनों में मैच करेगा तब ये डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 4 यहाँ पे कितना बचा, 4 माइनस 1 3, ये सिंपल से आपका आंसर आया, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इतना हुआ 4x की पावर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। x की पावर 5 लेते हैं बेटा, है ना। पॉजिटिव में ले रहे, नेगेटिव वाला अलग बात करेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं d/dx x की पावर 5, और ये भी आपने देखा x की पावर n से मैच कर रहा है, और जिसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला डेरिवेटिव होता है। तो n कितना बेटा 5 है, 5x की पावर 5 माइनस 1, अल्टीमेटली आपके पास सोल्यूशन आया 5x की पावर 4, ठीक है। ये हुआ डेरिवेटिव, ठीक। और देखते हैं, नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा, संभावना जितनी भी होगी सब बताते जाएंगे बेटा, है ना। चलिए, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो सिंपल हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी हो। 2x की पावर 6 ले लेते हैं बेटा, है ना। 2x की पावर 6, यहाँ पर देखो वेरिएबल तो है ही, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d/dx x की पावर 6, ये यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो वेरिएबल तो मैच कर रहा है, अकेला कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट का वेरिएबल भी है। 2 देखना है। अब समस्या क्या है, हम तो सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका तो फाइंड नहीं करेंगे। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 को आप आगे भी निकाल लीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई में होगा, x की पावर 6 बचा। अब ये x की पावर 6 जो होता है x की पावर n से मैच करता है, तो n x की पावर क्या हो गया, n माइनस 1, अल्टीमेटली n की वैल्यू 6 है, ठीक है। 6x की पावर 6 माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में 2 लगा हुआ था। जो भी कुछ होता है यहाँ पे नंबर, वो मल्टीप्लाई में होता है। 6 2 12 हो गया, 12 x की पावर 5 हो गया। ये फाइनली आपने आंसर समझ लिया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छे समझ में आई बात कि क्या है बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान समझना एकदम, ठीक। ऐसे चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही देखिएगा। एक और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए अपॉन में आ जाता है 2/3 x की पावर 3 आ जाता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव लगाया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2/3 x की पावर 3। तो यहाँ हमने देखा कि भाई कांस्टेंट नंबर तो है बट x भी है, मल्टीपल में इसका मतलब 0 नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ ओनली कांस्टेंट होता है तब 0 रखना है। तो 2/3 हमने बेटा कॉमन ले लिया, d/dx हो गया, x की पावर क्या हो गया 3, 2/3 x की पावर ये n से मैच करता है, तो आपको रट जाएगा x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर सेम नंबर आता तो कैंसिल हो गया, 2x का स्क्वायर आपके पास आंसर बचा। मान लीजिए 5 होता, 5 तो 10/3 हो जाता, और मान लो 5 आता है। बताओ मल्टीप्लाई में पॉसिबल हो गया कि नंबर कट गया, तो आपको काट देना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी अभी तक आपको समझ में आया होगा कि बस वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट वाले नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो हो तो भी बाहर कर लीजिए, डिवाइड में है तो भी आप बाहर कर लीजिए, ये आपका नियम है, ठीक है। अब मान लीजिए ओनली डिवाइड में हो तो डिवाइड वाले को कैसे करेंगे, डिवाइड वाले को कैसे करेंगे। मान लेते हैं x की पावर 7 है, अपॉन 6 है, यहाँ पे इतना है, ठीक है। और देखो डिवाइड में है, d/dx से पहले आपने रिप्रेजेंट किया, x की पावर 7 हुआ 6, तो 1/6 को आप बाहर ले लीजिए, d/dx हो गया, और x की पावर क्या हो गया 7, क्या हो गया x की पावर 7। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो फिर से ये x की पावर n से मैच किया, nx पे n की पावर -1 होता है, nx की पावर n -1, तो वही आपको लगा देना, या तो मल्टीप्लाई में ये nx की पावर n -1 और 7/6 मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा, और x की पावर 6, ठीक है। ये बात समझ में आई, जैसे लगाया, मल्टीप्लाई में लगा दिया, अपॉन में लगा दिया, सब तरह से आपको बताया कि इस तरह से ये डेरिवेटिव जो है बेटा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए बात को आगे बढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। ये सब काम आएगा आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मान लेते हैं 2 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए जाए बेटा। देखो x की पावर 4 ऐड कर दिया जाए, x का स्क्वायर ऐड कर दिया जाए। अब प्लस माइनस में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं भैया आराम से, ठीक है। लगाना वही हमें d/dx x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर।
अब इसका मल्टीप्लाई एक बार तो करेंगे बेटा x की पावर 4 के साथ, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर के साथ करेंगे, ठीक है। तो वही n x की पावर n माइनस 1 प्लस n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये x की पावर पॉजिटिव n से मैच कर रहे हैं दोनों। तो 4x का 3 हो गया, 2x का क्यू हो गया, ये आपने आंसर कर लिया, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी सिलसिले में एक और बात रह गई, मान लेते हैं अगर पावर आपकी अपॉन में आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो किस तरह से सॉल्व करना है। पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में, x वेरिएबल तो है ही है, ठीक है। चलिए तो d/dx हो गया बेटा, x की पावर 2/3 हो गई, जो कि मैच कर रही है x की पावर n से। भाई n तो नंबर है, नंबर में कुछ भी आ सकता है, रेशनल या रेशनल डिवाइड वगैरह से भी आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव में भी आ सकता है, तो पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। तो n कितना है, 2/3, nx की पावर n माइनस 1, जैसे सॉल्व होता है वैसे ही करना है, ठीक है। nx की पावर n माइनस 1 ये हमें लगाना है, ठीक है। x की पावर n है, कंफ्यूज मत होइएगा, x की पावर n और n माइनस 1, ठीक है बेटा, x की पावर n है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना हुआ, 2/3 हुआ, x की पावर यहाँ पर रिजॉल्व किया तो माइनस का 1/3 बचा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा पावर वाला, ठीक। एक और समझते हैं, पावर के साथ ही समझते हैं। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं क्वेश्चन बेटा ये है कि 2x और √x है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ऐसे लगा दिया। इसको हम x की पावर 1 लिख सकते हैं और रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बट 3/2 हो गया, इतनी आप बात को पता है, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, d/dx लगाना है, कांस्टेंट को बाहर लेना है मल्टीप्लाई में, बाकी जो वेरिएबल है उसको अंदर लेना है। फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना है, nx की पावर n माइनस 1, इससे बेटा अल्टीमेटली कैंसिल हो गया 3x, ठीक है। तो ये कितना बचा, 1/2 बचा, ये आपको ध्यान रखना, nx n माइनस 1, ठीक। बहुत जल्दी समझ में आया होगा आपको कि इस तरह को किस तरह से करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी आपका जो है अच्छा फिजिक्स का लेवल होगा, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके बेटे, जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम बेस से बात कर रहा हूँ बेटा मैं ना। कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन पक्का दूंगा, लास्ट में पक्का दूंगा, ठीक है। पूरा देखिए फिजिक्स, ऐसे ही फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत हम आराम से बहुत स्लो समझेंगे कि भाई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, ताकि आपकी जो तैयारी है, जो बच्चे भाई बहुत सारी चीज़ें फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन में आकर के, तो वो ऑनलाइन में इस यूट्यूब चैनल पे हमारे को देख लें, ठीक है बेटा, फिजिक्स समझ कर, ठीक है। ये हमने स्पेशल फिजिक्स के लिए बनाया है, 9 से लेकर 12 तक, और भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन फिजिक्स इस चैनल पे रहेगी, ठीक है बेटे। आगे अगर कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है, इसलिए फोकस बनाए रखें बेटा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखें। चलिए अब फिर से हम बात करते हैं, एक और हमने फेनोमेना लिया, इसी फॉर्मूले पे डिवाइड करने वाला, इसी फॉर्मूले पे, है ना। हमने क्या लिया, देखो x² है, 2x है, +3, एक बड़ा क्वेश्चन हमने ले लिया, यानी अपने आप में 3 क्वेश्चन हमने ज्वाइन कर लिए, प्लस या माइनस बैठा हुआ, ठीक है। तो d/dx हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, x² का, 2x का, +3 का बेटा ना, +3 का। आप 3 क्वेश्चन एक साथ करने की बात समझ लीजिए। पहले d/dx किसके साथ होगा बेटा, x² के साथ होगा, ये आपने समझ लिया। फिर d/dx किसके साथ होगा बेटा, 2x के साथ होगा, और फिर d/dx का मल्टीप्लाई जो होगा 3 का। देखो 3 क्वेश्चन अपने आप में बन गए, ज्वाइंट हो गए तीनों, मतलब पहले ज्वाइंट थे और अलग हो गए। यहाँ पे x की पावर n लग रहा है, nx की पावर n माइनस 1, यहाँ पर 2 बाहर ले लिया, d/dx और x हो गया, इस पे पावर मान सकते हैं आप। और देखो यहाँ तो कांस्टेंट है, x है तो इसका मतलब क्या होगा, 0, ये हो गया बेटा 2x, 2 में से बन गया तो 1, ठीक है। और आप सिंपली याद रखिए कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला सीधे समझ लीजिए कि d/dx, x का डेरिवेटिव निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, nx की पावर n माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो 2 बचा, 1 माइनस 1, x की पावर 0 बचा, और 0 का मतलब होता है बेटे वैल्यू 1, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा। अगर इसी प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं यही सेम पैटर्न से, 2 नंबर 3, 4, 5 कितने भी आते हैं, तो आप बस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपने समझे, ठीक।
ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होगा, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होगा और किस तरह से नहीं होगा, ठीक है। और बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला लगा लेते हैं माइनस वाला, ताकि आपको माइनस वाले की जानकारी और हो जाए। d/dx x की पावर -n x की पावर -n-1, ठीक है। अब देखो बस n यहाँ पॉजिटिव था, n यहाँ नेगेटिव हुआ है, इतना सा अंतर हुआ है, n क्या हुआ है, ओनली नेगेटिव हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरह से आप समझेंगे। क्वेश्चन पहला, अगर x की पावर -6 होता है तो किस तरह से जोड़ होगा, d/dx हो गया, x की पावर -6 हो गया, nx पर n-1, ये आपका मैच कर रहा है x की पावर n से, जिसका होता है -n x की पावर -n-1, यही है। -6 x की पावर -n ये, तो n की वैल्यू 6 थी तो क्या लगा देंगे बेटे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो -6 x की पावर कितना बचा, -7, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन उठाया वैसे हमने सॉल्व कर दिया। nx x की पावर -n है तो क्या होगा, -n x की पावर पहले प्लस होता था, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे क्या होगा, n की जगह माइनस, बाकी वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। और देखिए 2x की पावर 3 ये भी है, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव करना, 2 तो मल्टीप्लाई में d/dx हो गया, x की पावर -3 हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, x की पावर -3 है तो n x की पावर -n-1, ठीक है। 3 2 कितना हो गया बेटा, -6 हो गया, ठीक है। 6x और ये हो गया आपका माइनस पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा समझ लिया। कांस्टेंट का जैसे हम प्लस का समझा था वैसे माइनस का समझना है। अब फिर से समझिए, अगर बेटा आपके पास माइनस का 6/3, ठीक है, 6/5 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं x², इसको समझिए। अब तो -6/5 इसको नीचे से ऊपर ले जाए, पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। ये हमने ऐसा किया क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है बेटा नंबरेटर में होता है, कहाँ होता है, नंबरेटर में सॉल्व होता है, डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने इसको लिखा -6/5 और x को ऊपर ले गए, x की पावर -2, यहाँ से 6/5 कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x की पावर -2, तो आप देख रहे हैं x की पावर -2 जो है नंबरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। कोई भी x डिनोमिनेटर में नहीं लेना, अगर है तो उसको किसी प्रकार से नंबरेटर में ले जाना, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो -6/5 मल्टीप्लाई -n x की पावर -n-1, माइनस प्लस हो गया, 2 से कटेगा तो है नहीं, 6 2 जा 12/5, ठीक है। और x की पावर बचा आपका -3, x की पावर कितना बचा, -3 बचा बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है माइनस वाले आपको आए होंगे समझ में, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए और करते हैं माइनस वाले कुछ और, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। माइनस वाला की बेटा है ना, देखें क्वेश्चन है बेटा, और देख लेते हैं, ठीक है। 2/x, ठीक है, और 5/3 माइनस का दिस, और ये हो गया है कांस्टेंट। मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए हैं, इसमें 3 है टर्म तो 3 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, ठीक है। d/dx हो गया, 2/x हो गया, d/dx हो गया बेटा, है ना, मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा ना इस तरह से, तो तीनों का अलग अलग कर रहे हैं बेटा। 5/3 x की पावर -4 d/dx और ये हो गया बेटा 3, ठीक बात है। चलिए तो इतनी बात यहाँ तक हुई। अब हमें पता है कि भाई कांस्टेंट नंबर तो आगे ले लेंगे, 2 आगे आ गया, 1/x को ऊपर ले जाएंगे, -1 हो गया, इसकी पावर 1 है यहाँ पर। 5/3 हमने फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है, और इसकी x की पावर -4 हो गया। और कांस्टेंट यहाँ तो कांस्टेंट है x ही नहीं, इसका मतलब यहाँ तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत वाली बात नहीं। -n x की पावर -n-1, फॉर्मूला वही है, अगर x की पावर -n है तो -n x की पावर -n-1, ठीक है। 5/3 nx पावर n-1 -n की पावर -n-1, इतना सा, ठीक है। -2 x की पावर -2 हो गया बेटा, प्लस माइनस हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 5/3 4 x की पावर -5, इसको नीचे ले जा सकते हैं, पावर पॉजिटिव में छोड़ सकते हैं। 5/4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 बचेगा, इसको नीचे ले जाएंगे, x की पावर 5। ये आपने बहुत बड़ा और इस माइनस पे आधारित को सीख लिया। अब आपको इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि भाई प्लस वाले कैसे कर सकते हैं, माइनस वाले कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको कर लेना है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं कुछ और फॉर्मूले की तरफ जो आपको सिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और देखते हैं। ये फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला बेटा होता है
ट्रिकोमेट्री का डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अगर आपके पास होता है तो कॉज एक्स होता है, ठीक है ये। और फिफ्थ वाला फॉर्मूला है, अगर डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है तो कॉज एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। सिक्स वाला डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का होता है तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। सेवन वाला फॉर्मूला है, अगर डी ओवर डी एक्स, ठीक है, टेन हो गया, साइन कॉस टेन हो गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक एक्स आता है तो इसका लिख सकते हैं माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 8 डी ओवर डी एक्स अगर आपका सेक आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स और टेन एक्स। 9 डी ओवर डी एक्स ट्रिकोमेट्री जैसे साइन का कॉस होता है कॉस का माइनस साइन, तो ये याद रखना है, इसमें बदलाव कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये है आपका कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ट्रिकोमेट्री के 6 के 6 फॉर्मूले हो गए। इनके अलावा और फॉर्मूले क्या है, 10 वाला फॉर्मूला क्या है, डी ओवर डी एक्स एक लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आता है। 11 डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स आता है। तो ये लगभग आपको सारे फॉर्मूले याद रखने, लगभग मैंने कुछ फॉर्मूले जो आपको स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी काफ़ी, तो वो आपको याद रख लेने और सभी के प्रयोग हम कर लेते हैं आगे। फिर एक और बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। हमने एक क्वेश्चन लिया कि 4x स्क्वायर और 5 sin x, ऐसा क्वेश्चन लिया। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स हो जाएगा 5 sin x हो जाएगा बेटा ना। कांस्टेंट नंबर को हमेशा आगे ले लेते हैं, ये हमने आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स इसमें भी कांस्टेंट 5x को आगे ले लिया और sin x को हमने यहीं छोड़ दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो, एन एक्स पे n माइनस 1 होता है, अभी मैंने सिखाया। और sin x का सीधे याद रखना है आपको, sin x का cos x होता है। तो 4 2 8 x बचा बेटा और 5 cos x बचा, इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन प्लस माइनस में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, बस उनको निकालना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है, ठीक है। एक और इसमें फॉर्मूला रह गया, log x का हो गया 1/x हो जाता है, ठीक है। एक और है डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, हालांकि इसका यूज बहुत कम है, फिर भी मैंने बता दिया कि भाई ये हो सकता है, ठीक है। ए की पावर एक्स लॉग एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ट्रिकोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, ठीक है, जो आपके सिंपल क्वेश्चन, सिंपल में तो बस फॉर्मूले याद हो तो आराम से बेटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 10 x हो रहा है यहाँ पर, प्लस के ए की पावर x हो रहा है और 2 log x हो रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन में ले लिया, 3 क्वेश्चन एक साथ लिए ताकि समझ जाए हम, ठीक है, बड़ा भी समझ जाए। डी ओवर डी एक्स 5 10 x प्लस के ए की पावर x और 2 log x, ये आपके पास है सिस्टम, ठीक है। अब जब ये है आपके पास तो हमें क्या करना है भाई, अलग लेना है। 5 डी ओवर डी एक्स हो गया बेटा और 10 x, कॉन्स्टेंट में पहले ही बाहर करके चल रहा है। और डी ओवर डी एक्स जिसके पास x है वही रुकेगा यहाँ पर, बाकी कोई रुकना नहीं है, ठीक है। जिसके पास x नहीं है उसकी एंट्री बंद है, अंदर डी ओवर डी एक्स से अंदर नहीं जाएगा, ये बात आपकी समझिए, इसकी लिमिट है, ठीक है। जो x होगा इसके पास, जिसके पास भी x होगा फंक्शन के पास, वही इसका डेरिवेटिव करेगा, बाकी इसे किसी से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 10 का होता है बेटा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ई पर एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का वही होता है, और log x का बेटा 1/x होता है, मैंने बताया, साइड में लिखा हुआ है 5 सेक स्क्वायर एक्स और e की पावर x और 2/x, ये आपका हुआ। यानी हमने अभी सिंपल फॉर्मूले लिखे, लगभग उससे बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, आपको लगभग आइडिया हो गया होगा, ठीक है। ओके बेटे, चलिए अब चलते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, ओनली फॉर कमेंट, ठीक है। अच्छे से करिएगा, अच्छे देखिएगा, काफ़ी काम की बातें हैं। और 11th में जो आए हैं बच्चे उनके लिए बेटा ज़्यादा जानकारी है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और किसी से मतलब नहीं है। मान लो भाई 11th 10th में बेस छोटा होता है, 10th में क्या होता है, बेस जो होता है बेटा छोटा होता है, और जब बेस छोटा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें तैयारी ज़्यादा करनी है, अच्छे से करनी है तैयारी, ठीक है। चलिए अब बड़ा बेस आ गया है एक्चुअली में। अब एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, फॉर्मूले को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल।
जब दो फंक्शन आपको x वाले मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो इसका डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड और प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। व्हेन टू फंक्शन गिवन इन द मल्टीप्लाई, आपके पास दो फंक्शन है, वो दोनों क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में हैं, और जब मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको चीज़ ध्यान रखनी किस तरह से फॉर्मूला खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन से ज़्यादा बात समझ में आती है कि देखिए x और sin x है और आप देख पा रहे हैं एक x यहाँ है बेटा, एक x यहाँ है, अल्टीमेटली ये दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है, x sin x, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे काम करेगा। एक को हमने फर्स्ट मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, दूसरी फंक्शन को हमने सेकंड मान लिया, बस इसे पुट करना है फर्स्ट सेकंड का और प्लस सेकंड फर्स्ट का। तो फर्स्ट की जगह कितना है बेटा x है डी ओवर डी एक्स, सेकंड की जगह कितना है बेटा sin x है, प्लस सेकंड की जगह sin x यहाँ पर है और d ओवर डी एक्स फर्स्ट जगह पे कितना है x है। अब ये बात समझ पा रहे होंगे भाई वेरिएबल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, d ओवर डी एक्स के पीछे फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, आगे वाले का बिल्कुल भी डेरिवेटिव होता ही नहीं है, ना नियम है ना कुछ है, ठीक है बेटे। तो d ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस के साइन एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स का होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा, आगे वाले का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, चाहे उसमें फंक्शन एक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। एक्स साइन एक्स का होता है बेटा कॉज एक्स और साइन एक्स आपका एस ही रहेगा, एस का डेरिवेटिव हो जाता है 1, तो अल्टीमेटली यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे समझे आपने। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। देखिए हमने मल्टीप्लाई में लिया साइन एक्स इंटू टेन एक्स ले लिया, रैंडमली बात कर लेते हैं, साइन एक्स और कॉज एक्स हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। डेरिवेटिव हमने लगाया साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक को बेटा फर्स्ट मान लिया, एक को सेकेंड। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखिए बेटा और सेकेंड की जगह सेकेंड रखिए, कॉज एक्स प्लस सेकेंड की जगह कॉज एक्स और फर्स्ट की जगह आपका हो गया साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स कॉज एक्स का रख सकते हैं बेटा माइनस के साइन एक्स, कॉज एक्स आपका यहाँ होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव तो पीछे वाले का डेरिवेटिव होगा, आगे वाले का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए ब्रैकेट में मतलब हमने माइनस लगाया मल्टीप्लाई से पहले, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। साइन एक्स कॉज एक्स, साइन साइन कितने हो गए बेटा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉज कॉज बेटा कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक फॉर्मूला बन जाता है कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का, ये आप 11th में पढ़ेंगे, कॉज 2a का बनता है, यहाँ पर एंगल एक्स है तो एक्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपने समझा होगा, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मल्टीप्लाई पे ही बेस्ड हो, प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड हो, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1 और x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई बेस्ड है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट d ओवर डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d ओवर डी एक्स बेटा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला हम लोगों को बस लिखना है, जितनी बार हम फॉर्मूला लिखते हैं उसकी इमेज समझते हैं, उसको याद हो जाता है, और उसका कभी कभी तो उसका जो जनरल रीजन है वो हमें समझ में आ जाता है, इसका करना क्या है, मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मेथड आ जाता है। फर्स्ट की जगह x प्लस 1 हो गया, d ओवर डी एक्स हो गया, सेकेंड की जगह कितना है बेटा x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, d ओवर डी एक्स फर्स्ट का मतलब यहाँ पर x प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, d ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, d ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। x प्लस 2 तो बेटा ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि प्लस में है ना, अभी हमने प्लस वाले लगाए थे, पीछे प्लस वाले हमने लगाए थे, ऐसे प्लस में होते हैं तो d ओवर डी एक्स कहा जाता है और d ओवर डी एक्स 1 के साथ, मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। d ओवर डी बारी बारी से जाएगा, जैसे d ओवर डी एक्स के पास पहुंचा तो इसका 1 हो गया, जैसे d ओवर डी एक्स 1 के पास पहुंचा कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है, ये हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 ही आएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 आएगा, x और x कितना हो गया 2x और 2 और 1 कितना हो गया 3, ये अल्टीमेटली आपके पास आंसर आया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल, उतार लिया होगा, वीडियो रोक करके आप बता सकते हैं बेटा ना, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब लास्ट इसमें एक और बात समझते हैं, क्या समझते हैं, डिवीजन फार्मूला, ठीक है, इसको क्विसेंट फार्मूला भी बोलते हैं, डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूले में देखिए ध्यान समझिएगा, जब आपके पास नंबरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दैट मीन्स फ्रैक्शन होता है,
तो इसका फॉर्मूला बनता है, आप देखिए एन और डी से मैं काउंट करूँगा, नंबरेटर और डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स, नंबरेटर माइनस के नंबरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, जब क्या हो, दो फंक्शन डिवाइड में हो तो एक को नंबरेटर एक को डिनोमिनेटर मानते हैं, ठीक है, और उसका फिर हम सॉल्व कर देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, इसका मैं आंसर भी आपको चेक कराऊंगा। तो ये आपका नंबरेटर हो गया और ये आपका होगा डिनोमिनेटर। रखिए डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर कितना है बेटा, नंबरेटर साइन एक्स है, माइनस के फर्स्ट नंबरेटर बोला गया है उसने, और डी ओवर डी एक्स ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। और नीचे उसने बोला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर बोला है, तो इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ डिनो है डी है वहाँ डिनोमिनेटर रखा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या रखा, नंबरेटर रखा। नंबरेटर समझ में आई बात, ठीक है। और डेरिवेटिव जो होगा इसके पीछे वाले का होगा, साइन एक्स का कितना हो गया बेटा, कॉज एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स था, और कॉज एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस के साइन एक्स, ठीक है बेटा। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक बात ठीक है। अब कॉज कितना हो गया आपके पास बेटा, कॉज स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टू साइन कितना हो गया बेटा, साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर आइडेंटिटी से बना होता है, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो बन हो गया। 1/cos कॉज स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर या कॉज स्क्वायर प्लस साइन, दोनों तरफ प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, जहाँ पे 10th क्लास में पढ़ रखा है। 1/cos कॉज स्क्वायर सेक स्क्वायर हो सकता है। अब इसको आंसर वेरीफाई करते हैं। हमारे पास y इक्वल क्या दिया था, साइन x अपन कॉज x दिया था, और इसको आप लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं, और tan x का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है बेटा, sec स्क्वायर x आता है, वही आया है, ठीक है। ये सब ओपन करने के बाद ये है आपका डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा, ताकि आपको और कुछ समझ में आए, ठीक है। मतलब फार्मूला लगाना तो आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत सारी कर लेंगे। मैं तो फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पहले फॉर्मूला समझ आ गया तो फिर तो आराम से आप कर लोगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं डिवीजन फॉर्मूले में, ठीक है बेटा। लेते हैं 1 + sin x, 1 + sin x 1 - के sin x, ये लेते हैं बेटा, ठीक है। ये नंबरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स एन माइनस के एन डी ओवर डी एक्स डी अपॉन डी का स्क्वायर, ये लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू आपके पास 1 - के sin x है, और d ओवर डी एक्स नंबरेटर की वैल्यू है 1 + के sin x है, माइनस 1 + के sin x d ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - के sin x, ठीक है, अपॉन d का स्क्वायर। एक बोल रहा है d का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 1 - sin x का स्क्वायर, ठीक है, 1 - sin x का स्क्वायर। देखो d की जगह d रखा, d ओवर डी एक्स, n की जगह n रखा, यहाँ भी n है और वहाँ पर भी d है, ठीक है। अब बस डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 1 - के sin x हो गया, ध्यान समझिएगा। d ओवर डी एक्स 1 का कांस्टेंट कितना होता है बेटा, 0। d ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई sin x से करते हैं, sin x से कितना होता है, cos x, ठीक है। 1 + के sin x है, ये आगे वाले है, आगे d ओवर डी एक्स से पीछे वाले का होता है, आगे वाले का डेरिवेटिव नहीं होता। 1 का कितना हो जाएगा 0, और sin से कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x, और यहाँ पर ये बच रहा है 1 - के sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos बेटे कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचेगा 1 - के sin x और -1 - के sin x, ठीक है बेटे। माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + sin x बचेगा, ठीक है। 1 + sin x आपका बचेगा, तो sin x से बेटे sin x कट गया, और यहाँ पे बचा 1 - के sin x का होल स्क्वायर। वहाँ पे ऊपर ओनली 2 बच रहा है, 1 2 हो गया, 2 cos x हो गया बेटे, और नीचे आया 1 - के sin x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। cos और cos को आपने कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, तो 1 + sin 1 - sin, sin से sin कटेगा वहाँ पर, ठीक है, sin कट गया, 1 2 हो गया, cos तो कॉमन था ही, बाकी नीचे रहेगा, ठीक है।
तो आपने क्वेश्चन फॉर्मूला देखा, ऐसे ही आप देखेंगे। तो मैंने आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझा दिया, जितना आपको 11th में डेरिवेटिव में जरूरत पड़ेगी। इवन 12th क्लास तक मैंने आपको डेरिवेटिव का बता दिया, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छी पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की लास्ट में मिलेंगे हम, पहले मैथमेटिक्स समाप्त हो जाए, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा सभी पर, ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ना ही आपका अल्टीमेट टारगेट है, पढ़िए खूब मन लगा करके और आगे निकलिए बेटे। रेस में आपको आगे निकलना है, अपनी पहचान बनानी है, तो कुछ अलग हट के काम करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपको पसंद आइए या कुछ चीज़ पूछनी है कमेंट करिए बेटा, जो भी बच्चे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज के साथ। कॉन्सेप्ट पहले पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एग्जाम्पल और ऐसे करेंगे, सीखेंगे फिजिक्स की आसान तरीके से, ठीक है। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू।